एडवोकेट तनवीर इसराज जी, आप ज़्यादातर जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर। हमने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी दी, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो है आपने एसआईआर के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी। तो हम आए कि आपसे मालूमात लेने के लिए कि एसआईआर जो है जो चल रहा है उसका क्या पर्पस है। देखिए, एसआईआर के ऊपर है ना, काफ़ी लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली है। फिर भी जो आप सवाल कर रहे हैं मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है वो सवाल से कि वो ज़्यादा रीच नहीं हुई होगी। और भी जो आवाम है, जो लोग हैं, वो चाहते होंगे इसके बारे में जानना। तो मैंने एक छोटी रिसर्च किया, तो उससे मुझे पता चला कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है। और मैं सब में पहले तो आपको एक वीडियो बताऊंगा। सब में पहले हम शुरू ही वहीं से करते हैं कि ये एसआईआर क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है है? ना। तो सब में पहले ये वीडियो देखिए आप। ये एसआईआर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर क्या बोल रहे हैं ये एसआईआर के लिए, पहले आप वो देखिए। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है, और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है। अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स, कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना, या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए, और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है। और बड़े सफलतापूर्वक एसआईआर की आवश्यकता के बारे में तो आपने देखा कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, मेरे ख्याल से वो बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोल, जो इलेक्शन में डुप्लीकेट वोटिंग एक स्टेट में है लेकिन उसके बाद 2 स्टेट में वोटिंग हो रही है, तो सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो सबको सिंगल वोटिंग सिस्टम पे लाने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ये एक्सरसाइज हो रही है। सब में पहले ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा जो एक्ट है, जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, उसका सेक्शन 21(3) क्या बोलता है। उसका सेक्शन क्या बोलता है? द इलेक्शन कमीशन में एट एनी टाइम और रीजन टू बी रिकॉर्डेड डायरेक्ट a special revision of the electoral roll for any constituency or part of the constituency in such manner as it may think fit। मतलब इसमें पूरी तरीके से अख्तियार है, पूरी तरीके से पावर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन को ये रिवीजन करने का, इसको चेक करने का। तो हमारे सब में पहले तो कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है। तीसरा, इसमें एक और चीज थी, ये जो केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ अपोजिशन, मेरे ख्याल से उन्होंने केस भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऑर्डर आया। अगर आप देखेंगे ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट को 27 मई के दिन, ये अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल है 27 मई का, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थे, बेंच के जो जस्टिस थे, जोय मलाया और सूर्यकांत, चीफ जस्टिस, इन्होंने इस चीज को
लीगल बताया कि ये रिवीजन है। इधर देखिए कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि द कोर्ट हेल्ड दैट एसआईआर वाज अंडरटेकन टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी of electoral rolls which form the foundation of democratic process. Rejecting the challenge to the exercise, the bench observed that SIR is not process to subvert but to secure the mandate of free and fair election. तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गो अहेड दिया है। तो ये हाँ ठीक है, तो ये पूरा इसके बैकग्राउंड में ये चीज चल रही है। आपके कंसर्ट से ये समझ में आया कि इलेक्शन के लिए जो है हो रहा है कि डुप्लीकेट वोटर नहीं आ रहे, लेकिन पब्लिक के अंदर जो फैला हुआ है एसआईआर को लेकर सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है ना। हमारा क्वेश्चन ये है कि वोटिंग तक सीमित नहीं है, लोगों में फैला है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब लोगों को क्योंकि रिसेंटली जो पॉलिसीज बनी थी, जो हमारे बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने जो पॉलिसीज एनआरसी और वो सब के लिए बनाई थी, तो उसमें कुछ प्रोविजंस डाले थे कि अगर आप पर्टिकुलर एक कास्ट से है तो आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिलने का ज़्यादा चांसेस है, लेकिन एक पर्टिकुलर कास्ट के तो आपको चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो वो एक वजह है, उसलिए एक फीलिंग आती है लोगों में। और दूसरी क्योंकि पॉलिटिशियन जो अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस है, जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे, अगर आप देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली है, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सी लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन इनकी जो एनालिसिस होता है यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करते हैं। आप सुनिए इसको। और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, हो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री, आपने देखा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बनाकर कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं। तो जब ऐसे बड़े लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक पढ़े लिखे एक इंटेलेक्चुअल है, वो जब ये सब चीज़ें बोल रहे हैं तो कुछ उसमें पीछे रीज़न होता है, बोलने के रीज़न हो सकता है। तो उस वजह से लोगों में थोड़ा पैनिक आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं, ये पहली बार, इससे पहले मेरे ख्याल से 1951 से अभी तक 8 बार हो चुका है ना। हाँ, एसआईआर हो चुका है। लेकिन बोला ये जाता है पहले इंक्लूजन के लिए होता था। इंक्लूजन माने मीन्स के इंडक्ट करने के लिए, जो इसके वोटर नहीं है, जो लेफ्ट आउट है। लेकिन अभी जो है उसको छांटने के लिए एक्सक्लूजन के लिए किया जा रहा है ना। तो ये डिफरेंस, ऐसा जो जितने मैंने रिसर्च किया, जितने मैंने वीडियोस देखा, उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है, ये लीगल चीज़ है जो होना चाहिए, ताकि इलीगल माइग्रेंट्स जो है उनके ऊपर कंट्रोल रख सके, और जो एक्चुअल में जो सिटीजन्स हैं उनको सही तरीके से सिंगल वोटिंग राइट मिल सके। आपकी बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन दूसरा ये पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने जो चालू किया कानून, तो इसके लिए हेल्प भी पब्लिक को लिए गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जैसे अभी कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या नहीं है। बीएलओ तो बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बीएलओ हमको ऐसा लग रहा है आज माशरे में कि वो इतना गाइड नहीं करे पब्लिक को जितना गाइड करना चाहिए। अगर इसमें कुछ मिस हो जाता है लोगों से, और जैसे कुछ लोग इंडिया के बाहर भी हैं, तो वो सब बेसिस पे ये क्या सिस्टम काम करना चाहिए आपके हिसाब से? बीएलओ का एक्चुअली ना, बीएलओ के ऊपर मैंने आर्टिकल्स में देखा कि वो ऑलरेडी टीचर्स वगैरह को बीएलओ बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी एक एजुकेटर है, वो वर्क स्ट्रेस में है, उन्हें एक और काम दिया गया, तो वो हैप्पी नहीं है। कुछ मैंने अच्छे रिनाउंड न्यूज़पेपर में देखा, एक वो प्रॉब्लम। दूसरा, अगर मैं इसमें देखेंगे आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो एक eci.gov.in, इसके ऊपर एक मैं पीडीएफ देख रहा था जहाँ पर बीएलओ क्या करेंगे वो लिखा हुआ है। मैंने ये जब लाइन देखा ना यहाँ पर, मेक एटलीस्ट 3 विजिट्स टू द हाउस ऑफ ईच इलेक्टर, तो मुझे ये लग रहा है कि
जहाँ तक मुझे लग रहा है ये देखकर कि BLO का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई लेफ्ट आउट नहीं हो जाए, है ना। हाँ, तो एक एक घर जाना ज़रूरी है, घर जाकर ज़ईफ लोग हैं उनको देखकर उनके फॉर्म भर के, क्योंकि आज भी लोग कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है, तो उनको टाइम निकाल कर जाना ज़रूरी है। और मेरी तो वो नगर सेवकों से और MLA जितने हैं, MLAs MPs, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब हम इलेक्शंस होते हैं तो डोर डोर पहुंच जाते हैं, हम वोटिंग के लिए पहुंच जाते हैं, है ना, हम प्रचार के लिए पहुंच जाते हैं, हम पैसे भी खर्चे करते हैं, है ना। तो आज उनकी जिम्मेदारी है कि BLOs अगर नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, वो स्ट्रेस में, तो उनको सफिशिएंट मैन पावर दे उसके ऊपर। जिस तरीके से आप नगर सेवक जो पीपल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, वो इसके ऊपर अपने तरीके से इन्वेस्ट करे, अपने तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करे, ताकि हर घर तक पहुंचे। अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं एक कम्युनिटी से हूँ, मुझे डर है, ठीक है, कि मेरा वोट हो सकता है हट जाए, नाम लिस्ट से हटे या कुछ भी हो, तो बाकी जो BLOs है वगैरह है वो भी सब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से होंगे, जो नगर सेवक है वो एक कम्युनिटी से होंगे, तो उनके कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन और उनके वोटर्स यादी में आए, उनको पूरे ताकत लगाना चाहिए। मेरा जाती ओपिनियन है कि इस तरीके से करेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हर जगह हो रहा है वो। आप मीरा रोड चले जाइए, आप गोरेगांव, हर जगह वो SIR हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह हो रहा है, एक ही शहर में हो रहा है, नहीं, पूरे इंडिया में हो रहा है, वो हो रहा है। हमारा कंसर्न ये था आपसे, मतलब मेन सवाल पूछने का ये कि आप एडवोकेट है, आप जो है कानून के बारे में जानते हो, और रील्स वीडियो जो चल रही है वो अलग मेथड है, सब अपने अपने लेवल पे बता रहे हैं। हम आपसे एक जानकारी ये लेना चाहेंगे कि किसी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, अब वो BLO उसकी हेल्प कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या किसी का नाम SIR होने के बाद उन्होंने पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया, सब होता है, और उनका नाम SIR में कामयाब नहीं होता, जिन्होंने नहीं भर सके और जो भर दिए, उस दरमियान कुछ 2% या 4% लोगों का नाम मिसमैच हो जाता है किसी भी वजह से, तो उनके लिए फिर क्या ऑप्शन बचता है कि वो पब्लिक जो है, जो जनता है जिनका नाम नहीं आया, तो उनके लिए गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? अभी जो प्रोसीजर है वो भी इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे इनके PDF में वेबसाइट पे, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि EROs और AEROs ये 2 हो चुका है। तो इंशाल्लाह सब अपनी अपनी जिम्मेदारी, जितने नगर सेवक है, जितने MLA है, जितने BLOs है, जितने सोशल वर्कर्स है, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त है अभी, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इंशाल्लाह, तो मैक्सिमम लोग अंदर आ जाएंगे। और वोट की भी, इससे क्या हो रहा है, हम सबको अपने वोट की वैल्यू पता चल रही है। अभी तक ऐसा है कि 50% ही वोटिंग होती होंगी, आप समझिए बहुत से लोगों ने बनाया भी नहीं था, तो इससे ज़्यादा इंक्लूजन होंगे वोट के अंदर। तो मैं फ़िलहाल इसे पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लेके देख रहा हूँ, है ना। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंटेशन सही करेंगे इंशाल्लाह, और SIR को सही तरीके से कंप्लीट करने में गवर्नमेंट की मदद करेंगे। शुक्रिया।